जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर मन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग सरश्री इन्होंने लिखी हुई यह किताब मैंने पढ़ी, प्रभावित हुआ और ऐसे कई चरित्र ग्रंथ मैंने पढ़े और पढ़ते पढ़ते मैं भी कुछ लिखने लगा। वर्धमान महावीर की चरित्र गाथा, वर्धमान महावीर की चरित्र गाथा, काव्यमय चरित्र गाथा। सत्कार्य हो वर्धमान, वर्धमान बनते हैं, मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं, मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं। भगवान महावीर, इनका चरित्र हमने देखा। चरित्र में भगवान महावीर, इनका जन्म कहाँ पे हुआ वो हमने देखा। वैशाली में उनका जन्म हुआ। कुंदाग्राम, वहां पे उनका जन्म हुआ। पिता राजा सिद्धार्थ है, माता त्रिशला देवी है, ऊंचा महल है, राजकुमार है। नंदीवर्धन भाई, बहन सुदर्शना है, मित्र है, मित्र हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, सभी से लगाव है, सभी प्राणी मात्र से लगाव है। हर जीव सुखी रहे, हर जीव जीवित रहे, इसके लिए प्रयत्न करते आए बचपन से वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर, इनके जीवन में बचपन में क्या क्या हुआ वो हमने पहले भाग में, पहले सत्र में हमने देखा है। अब अगले सत्र में क्या होता है, अगले भाग में क्या होता है, वो तय करते हैं कि उन्हें विरक्त बनना है, संन्यास दीक्षा लेनी है। लेकिन माता पिता तय करते हैं कि उनकी शादी करनी है यशोदा से। ये बोलते हैं कि मुझे गृहस्थ आश्रम जो है यह बंधन मुझ पर डालेगा, मुझे सभी जीवों को बंधन मुक्त करना है, मैं गृहस्थ आश्रम कैसे स्वीकार कर सकता हूं। क्या होता है, वो संन्यास दीक्षा लेते हैं, तपोवन में जाते हैं। कौन से, कहां पर, और कड़ी तपश्चर्या कैसे करते हैं, तपोवन में करते हैं और कहां पे करते हैं, क्या क्या होता है, कितना ऊंचापन, ऊंचा पद वो पाते हैं, देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमलाकर राउत, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जिनेन्द्र। वर्धमान चाहे तो वैवाहिक सुख पाते, राज सिंहासन पाके राजे प्रशासक होते, सभी सुखों का त्याग ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वर्धमान से महावीर दिव्य अंतर यात्रा होती है, वर्धमान से महावीर दिव्य अंतर यात्रा होती है। किसी का मन दुखाया वो भी हिंसा होती है, भेदभाव समाज में लोग दुखी क्यों है, भेद रहित समाज मुझे निर्माण करना है, मुझे विरक्त बना के आत्मविकास करना है। त्रिशला देवी रोती हुई वर्धमान को समझाती है, कैसे जिएगा मेरा लाल, जंगल में श्वापद है, मुझे जाने दो मेरी माँ। अंतरात्मा कहती है, फक्र होगा मुझ पर, नई दुनिया बनानी है, फक्र होगा मुझ पर, नई दुनिया बनानी है। रिश्तेदारों से भी योग वर्धमान निकलते हैं, तुमने अपनाया मार्ग
बहुत ही कठिन है बाह्य जगत की माया, ना आकर्षित होना है, ध्येय पथ पर चल के महावीर बनना है। सत्कार्य हो वर्धमान, वर्धमान बनते हैं, मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं। जिसमें पाप होगा वो मुझे नहीं करना है, जो स्वतंत्रता में बाधा वो कर्म नहीं करना है। परिस्थिति से सामना डट कर ही करना है, भय रहित होकर ज्ञान प्राप्त करना है। चंद्र प्रभा पालकी में वर्धमान बैठते हैं, जय जयकार होती है, तपोवन निकलते हैं, ज्ञातृखंड वन में सभी पहुंच जाते हैं। बड़ा घना तपोवन सब देखते रहते हैं, हरियाली शुद्ध हवा, हरियाली शुद्ध हवा, तपोवन महकता है। हरियाली शुद्ध हवा, तपोवन महकता है। हरियाली शुद्ध हवा, तपोवन महकता है। शिला पर रत्नचूर से स्वस्तिक निकाली है, शिला पर रत्नचूर से स्वस्तिक निकाली होती है। शिला पर रत्नचूर्ण से स्वस्तिक निकाली होती है, शिला पर रत्नचूर्ण से स्वस्तिक निकाली होती है। वस्त्र आभूषण निकाले उत्साह से बैठते हैं, बाल मुट्ठी से उखाड़ते मोह त्याग का प्रतीक है। बाल मुट्ठी से उखाड़ते मोह त्याग का प्रतीक है। सत्कार्य हो वर्धमान, वर्धमान बनते हैं, मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं। नमो सिद्धा नम कह के सिद्धों को नमन करते हैं। पंच महाव्रत स्वीकार, पिंची कमंडलू हाथ में है, सभी पापों का त्याग, पद्मासन में आत्मध्यान है। बाल रत्न मंजूषा में समुंदर के लिए रखते हैं। कृष्ण दशमी को दीक्षा आत्मध्यान शुरू होता है। मौन में अचल आसन मन पर्याय ज्ञानोदय है। आत्म अभ्युदय का यह प्रथम चिन्ह है। केवल ज्ञान मिलने की यह सूचना होती है। श्रेष्ठ कार्य सिद्ध होने परिश्रम लगते हैं। कर्म बंधन नष्ट होने तपश्चर्या लगती है। आत्मध्यान में मगन अविचल आसन है। 2 दिन अन्न पानी बंद, तेज जैसा था वैसा है। सत्कार्य हो रममान, वर्धमान बनते हैं। मन काबू में रखे तो
महावीर बनते हैं। ठंडी धूप हो या बारिश, अविचल महावीर है। ठंडी धूप हो या बारिश, अविचल महावीर है। सांप प्राणियों की आवाज एहसास भी नहीं है। वन नदी के किनारे तपश्चर्या शुरू है। पर्वत गुफा में भी तपश्चर्या शुरू है। कभी भूख लगे तो गांव में चले जाते हैं। मिला शुद्ध आहार तो वही सेवन करते हैं। कभी नींद लगे तो कुछ समय सोते हैं। एक ही करवट पे थोड़ी नींद लेते हैं। सिंह हरिण सांप में नेवला यूं सा बैर भूलते हैं। सिंह हरिण सांप नेवला क्यों सा बैर भूलते हैं। महावीर को देख के सोचते रहते हैं। कोई जाता होगा इंसान मन में मुस्कुराता है। कोई जाता होगा इंसान मन में मुस्कुराता है। बाद में क्या होता है? हम भी हिंसा बर भूले, अहिंसा परमो धर्म है। हम भी हिंसा बर भूले, अहिंसा परमो धर्म है। महावीर ध्यान मगन कोई बुरा खियाता है। बकरियों को संभालो, मैं खाना खा के आता हूँ। ध्यान में मगन थे वो, कुछ भी बोलते नहीं है। गुराखी को लगता है उन्होंने हाँ कहा है। गुराखी वापस जाता, बकरियां दिखती नहीं है। गुराखी वापस आता, बकरियां दिखती नहीं है। मेरी बकरियां कहाँ है? वो कुछ भी बोलते नहीं है। फिर गुराखी ढूंढता, बकरियां मिलती नहीं है। साधु ने ही ली होगी, उसे शक आता है। तुमने बकरियां चुराई, मुझको लौटाना ही है। नहीं तो राजा से शिकायत, तू चोर है कहना है। महावीर बोलते नहीं, उसे गुस्सा आता है। जब सैनिक पीटेंगे फिर तुझे बोलना है। गुराखी पाटिल को लेके राजा की तरफ जाता है। नंदीवर्धन कहते हैं गलत फहमी हुई है। साधु बकरी क्यों लेंगे, आवश्यकता नहीं है। कहने पर अटूट तो मैं उधर आता हूँ। गुराखी पाटिल के साथ बड़ में चला आता है। महावीर समाधि में सभी बकरियां कहाँ है? माफ करो, महावीर समाधि में सभी बकरियां वहाँ है। राजा का डर लगा, बकरियां लौटाई है। सबक सिखाता हूँ, मारने को भागता है। पाटिल उसे रोकता,
समझाने लगता है। खबरदार आगे आया तो तेरा सर काट दूंगा, खबरदार आगे आया तो तेरा सर काट दूंगा। नंदीवर्धन का गुस्सा गुराखी घबराता है। हाथ जोड़कर माफी, हाथ जोड़कर माफी, जो भी शिक्षा भुगतूंगा। महावीर आंखें खोले, गुराखी से कहते हैं, पश्चाताप ही काफी है। ना मेरा नुकसान किया है, जिम्मेदारी ना निभाई, यह मेरी गलती है। समाधि में मगन था, कुछ पता नहीं मुझे। बकरियां अच्छी संभालो, किसी को ना बेचना है। सत्य समझ में ले लो, फिर न्याय मांगना है। चरण स्पर्श करके गुराखी माफी मांगता है। चरण स्पर्श करके गुराखी माफी मांगता है। चरण स्पर्श करके गुराखी माफी मांगता है। भावुक सोचता हुआ वहां से चला जाता है। राजा नंदीवर्धन संरक्षण व्यवस्था करते हैं। महावीर ना कहते, राजा बहुत समझाता है। अपने राज्य में जाओ, नहीं वापस जाना है। प्रण अंतर मन का था, सबको सुखी करना है। एक वस्त्र पहनते कांटों में कटता है। निर्वस्त्र ही रहना है, निसर्ग की इच्छा है। भोजन स्वाद जीवा पे नियंत्रण रखते हैं। कई महीने उपवास निरोगी ही रहते हैं। विरक्ति से पहले 5 संकल्प किए हैं। ज्यादा समय मौन में सुख सुविधा ना लेनी है। ज्यादा समय मौन में सुख सुविधा ना लेनी है। ज्यादा समय उपासना हाथों में लेके खाना है। गृहस्थियों को नाना मन विरक्त ही रहना है। सत्कार्य हो वर्धमान बनना है। मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं। आगे क्या होता है? वत्स देश राजधानी कौशांबी नगरी है। राजा चेटक की कन्या चंदना मौसी है। विद्याधर ने चंदना का अपहरण किया है। वहां से निकलती है, शेठ जी दासी बनाते हैं। बीवी को होता शक, बेड़िया पहनाती है। महावीर आए हैं तो चंदना को मिलना है। महावीर को खाना दूं, चंदना को लगता है। बेड़ियों से मुक्त होती, उन्हें खाना खिलाती है। निरासक्त महावीर, बंध मुक्त चंदना है। कुछ प्यार भरी बातें मुझे आगे जाना है। बेटे जैसा महावीर
कितना विरक्त हुआ है। महावीर चलते हैं, मौसी देखती रहती है। ध्यान मगन महावीर, स्थान रुद्र आता है। ध्यान मगन महावीर, स्थान रुद्र आता है। ध्यान भंग करने कई प्रयत्न करता है। ध्यान मगन महावीर, स्थान रुद्र आता है। ध्यान मगन महावीर, स्थान रुद्र आता है। ध्यान भंग करने कई प्रयत्न करता है। अविचल महावीर, स्थान रुद्र लौटता है। अंतर्मन ठान ले तो बाधाएं चली जाती है। अंतर्मन में ठान ले तो बाधाएं चली जाती है। सत्कार्य हो वर्धमान, वर्धमान बनते हैं। मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं। मुझे सहते रहना है, परम शुद्ध बनना है। दुनिया का बड़ा दुख मुझको ही मिटाना है। सख्त घाव अग्नि सहे, अलंकार बनते हैं। कड़ी तपश्चर्या करके महावीर बनते हैं। कड़ी तपश्चर्या करके महावीर बनते हैं। सत्कार्य हो वर्धमान, वर्धमान बनते हैं। मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं। आत्मा का कर्म भार हल्का हो रहा है। मुक्त अवस्था नजदीक अब आने लगी है। विहार करते करते झुम्भिका गाँव आता है। रुजुकुला नदी किनारे साल के कई वृक्ष है। साल वृक्ष के नीचे बैठे स्वात्म ध्यान शुरू होता है। साल वृक्ष के नीचे बैठे स्वात्म ध्यान शुरू होता है। आत्मशुद्धि प्रकट हो, आत्मोन्नति करनी है। आत्मशुद्धि प्रकट हो, आत्म उन्नति करनी है। तपश्चर्या पूर्ण होती, श्रेष्ठ फल मिलता है। वितराग सर्वज्ञ अरहंत बनते हैं। वितराग सर्वज्ञ अरिहंत बनते हैं। 12 साल 5 महीने 15 दिन तपश्चर्या है। 12 साल 5 महीने 15 दिन तपश्चर्या है। पूर्ण शुद्ध त्रिकालदाता महावीर बनते हैं। वैशाख शुक्ल दशमी ओ पावन दिन है। महावीर की चरित्र गाथा पढ़ते ही रहनी है। महावीर की चरित्र गाथा पढ़ती ही रहनी है। पढ़ते ही रहनी है, पढ़ते ही रहनी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भगवान वर्धमान महावीर, भगवान वर्धमान महावीर की काव्यमय चरित्र गाथा कितना कहूं कितना नहीं, ऐसा मुझे होने लगा है। महावीर, भगवान वर्धमान महावीर की चरित्र गाथा। कई समय हो गया
मैं प्रस्तुत कर रहा हूं चरित्र गाथा। अरिहंत भगवान महावीर सर्वज्ञ वितराग, क्या क्या कहूं, सन्मति। भगवान 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 जो हम कहते हैं हमारे अंदर ही तो है। हमारा जो अच्छाई होती ना हमारी, उसे ही भगवान कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सभी धर्म संस्थापक इन्होंने कहा है। ये बढ़ाया सत्कार्य हो वर्धमान तो वर्धमान बनते हैं, मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं। हमारे जैसे ही सीधे साधे इंसान थे। नन्हे बच्चे का वर्धमान का महावीर होना यह दिव्य अंतर यात्रा है। वो मैं महसूस कर रहा हूं, थोड़ा वर्धमान थोड़ा महावीर बनना पड़ता है। तो कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, मानवता की ही बात बताई है। पंच महाव्रत बताए भगवान वर्धमान महावीर इन्होंने। कौन से है? अहिंसा, इसका मतलब किसी का मन भी दुखाना नहीं है, क्योंकि किसी का मन भी दुखाया तो वो हिंसा होती है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, ऐसा उन्होंने कहा है। अहिंसा का पालन करना यह पहला व्रत है। दूसरा व्रत है सत्य, सत्य का पालन करना, सत्य के साथ रहना, न्याय के साथ रहना, सत्य का पालन करो, यह दूसरा व्रत है। तीसरा व्रत है अस्तेय, इसका मतलब किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी के धन का, किसी के गहनों का, गहनों की चोरी नहीं करना है। अस्तेय यह व्रत। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य, इसका मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की पालना करनी चाहिए, सदाचार करना चाहिए, यह चौथा व्रत है। और पांचवा व्रत जो है उसे अपरिग्रह कहते हैं, इसका मतलब त्याग है। कम से कम अगर संग्रह करना है तो कम से कम करो, जितना अवश्य है उतना ही करो। धन का संग्रह न करना, अनावश्यक चीजों का संग्रह न करना, मोह से दूर रहना, इसे अपरिग्रह कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसकी पालना जो करते हैं वो महावीर बन सकते हैं। लेकिन पालना करते समय सख्त करनी चाहिए, वो वर्धमान हो सकते हैं। सत्कार्य हो वर्धमान तो वर्धमान बनते हैं, मन काबू में रखे तो महावीर बनते हैं। हमारा मन, हमारी जिह्वा, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी इच्छाएं, हमारी जरूरतें, इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। सीधी सादी जिंदगी हमें जीनी चाहिए, शाकाहार करना चाहिए, निर्व्यसनी रहना चाहिए और मोह माया से दूर रहना चाहिए। निरासक्त होके यह हमें जिंदगी जीनी चाहिए। अगर हम प्रपंच भी करते हैं तो परमार्थ करना चाहिए, लेकिन प्रपंच करते समय विश्वस्त होके, अलिप्त होके, निरासक्त होके करना चाहिए। यह हमको सीखना चाहिए। क्या कहूँ मैं, कितना कहूँ मैं, लेकिन आपको यह मैंने बताना चाहिए कि ऐसी कई बातें हमारे दिमाग में आते हैं, आनी चाहिए। इसलिए किताबें पढ़नी चाहिए। दिखाता मैं किताब आपको, किताबों में ज्ञान होता है, चरित्र होता है, सत्य ज्ञान होता है। अब यह भगवान महावीर मन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग, सरश्री इन्होंने लिखी हुई यह किताब है, वो हम पढ़ सकते हैं। सकाळ का प्रकाशन है यह। तीर्थंकर महावीर आचार्य श्री विद्यानंद मुनि इन्होंने लिखी हुई यह किताब है। राजकुमार वर्धमान महावीर कैसे बनते हैं, यह किताब है, यह हम पढ़ सकते हैं। प्रकाशक कुंद भारती, नई दिल्ली,
जैन धर्माची ओळख मराठी में है। यह सब किताबें मराठी में हैं। डॉक्टर सौ विजया गोसावी इन्होंने यह किताब लिखी है। सुमेरु प्रकाशन डोंबिवली इन्होंने यह किताब प्रकाशित की है। सभी अच्छी किताबें हैं, हम पढ़ सकते हैं। जैन धर्म, अहिंसा और महात्मा गांधी, मराठी में यह किताब आचार्य विद्यानंद मुनि इन्होंने लिखी है। यह किताब मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। महात्मा गांधी क्या थे, मैं कहना चाहता हूँ सभी धर्म संस्थापक कैसे हुए होंगे यह हमें महसूस करना है तो महात्मा गांधी, इनका चरित्र, इनके विचार हमको देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, महसूस करना चाहिए। उससे समझ में आता है कि सभी धर्म संस्थापक कैसे हुए होंगे। सभी धर्म संस्थापक और भारतीय संस्कृति, इनके भाष्यकार कौन है तो महात्मा गांधी हैं। और भाष्यकार ही नहीं तो कैसे धर्म संस्थापक हुए होंगे और कैसी है हमारी भारतीय संस्कृति तो हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए आचार्य विद्यानंद मुनि इन्होंने जैन धर्म, अहिंसा और महात्मा गांधी एक किताब लिखी है। महात्मा गांधी के जीवन में किनका परिणाम हुआ, कौन थे वो मुनि, उनका फोटो भी यहाँ पे है, वो हम देखेंगे। वो थे जिनका जिक्र इस किताब में किया है। यह महात्मा गांधी जी यहाँ पे, और जो मुनि हैं वो कौन है। कई मुनियों से महात्मा गांधी मिले थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, जिनका आत्मिक सामर्थ्य बढ़ने में कई मुनि जो लोग हैं उनसे मिलना, वार्तालाप करना यह भी महत्वपूर्ण रहा है। और इसके साथ ही वो दिखाना जो है वो रह जाएगा। इस किताब में जो है तो फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। हाँ, ये है महात्मा गांधी जी को के जीवन में जिनका प्रभाव हुआ वो है संत पुरुष श्रीमद रायचंद जी। इन्हें गांधी जी जो है अपना गुरु मानते थे। यह किताब पढ़नी चाहिए। जैन सुभाषित संग्रह यह किताब है, यह भी मैंने पढ़ी है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। विमल दर्शन श्री 1008 विमलनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र अंबाजोगाई, जहाँ पे मैं रहता हूँ, इन्होंने यह किताब प्रकाशित की है। इसमें कई अच्छी बातें हैं, सुविचार है, वो हम पढ़ सकते हैं। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पैठन, इन्होंने यह किताब प्रकाशित की है। महावीर कीर्ति स्तंभ पैठन का इसमें हमें दिखता है। इसमें भी जैन धर्म के बारे में कई बातें जो है, विचार जो है इसमें प्रस्तुत किए हैं। धर्म क्या कहता है, धर्मों की फुलवारी, यह किताब जो है सर्व सेवा संघ वाराणसी इन्होंने प्रकाशित की है। सभी धर्मों का सार इस किताब में बताया है। यह किताब भी हम पढ़ सकते हैं। जहाँ पर हम हैं श्री 1008 कल्पतरु पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र केसापुरी, तहसील माजलगांव, जिला बीड, पूजन श्री 1008 कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान। इनके बारे में कवि मुक्तागिरी लक्ष्मणराव जैन इन्होंने कुछ लिखा है। ये किताब कुछ समय पहले मेरे हाथ में आई है, वो किताब भी हम पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब है यह। इसके साथ ही श्री मज्जिनेन्द्र जन्माभिषेक, यह किताब भी जो है वो हम पढ़ सकते हैं। यहाँ का मानस स्तंभ हम देख रहे हैं। यह किताब भी इन्होंने ही इस क्षेत्र ने जो है प्रकाशित की है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। सभी धर्म संस्थापक जो है इनका एक सूत्र है, महात्मा गौतम बुद्ध अत दीपभव कहते हैं, स्वयं प्रकाशित हो जा। और स्वयं प्रकाशित होने के लिए अंदर के जो विकार है
उन्हें नियंत्रित रखना चाहिए, निकालना चाहिए। यही बात भगवान वर्धमान महावीर भी बताते हैं, दोनों समकालीन हैं। यही बात आद्य शंकराचार्य भी कहते हैं, जिन्होंने भगवान वर्धमान महावीर और महात्मा गौतम बुद्ध, इनका ऊंचापन क्या है, भारतीय संस्कृति जो बृहद हुई है, व्यापक हुई है, दुनिया में जो है उसका लौकिक बढ़ गया है, इनमें इन दोनों का कितना योगदान भारी है, यह आद्य शंकराचार्य इन्होंने बताया है। इसके साथ ही सभी धर्म संस्थापक मानवता यही धर्म बताते हैं। वो यीशु ख्रिस्त हो, मोहम्मद पैगंबर हो, गुरु नानक हो, जरतुष्ट हो, जो भी धर्म संस्थापक हुए हैं, सभी मानवता यही धर्म है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कोई भी धर्म संस्थापक इस धरा पर नहीं होगा, इतना बुरा हाल देश का, दुनिया का हुआ है। जो धर्म संस्थापक इन्होंने कहा, महामानव ने कहा, वही आपके सामने मैं कहानी के जरिए, गीतों के जरिए उनका चरित्र, उनका विचार, उनके तत्व मैं बोल रहा हूँ। हम सभी निर्व्यसनी रहे, शाकाहारी रहे। है तो इतनी जिंदगी, ना पूर्व जन्म है ना पुनर्जन्म है। हम सत्य न्याय का साथ देंगे तो हमारा महाराष्ट्र, हमारा देश, हमारी दुनिया हम सुखी सलामत कर सकते हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामना मैं देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय मानवता, जय जगत। आप सभी सुखी सलामत रहे, इसलिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ऐसे ग्रंथ आप सभी पढ़िएगा, नई पीढ़ियों को, नई पीढ़ी जो है उन्हें भी ऐसे ग्रंथ आप दीजिएगा। सत्य ज्ञान ही जिंदगी है, सही जिंदगी है। जय मानवता, जय जगत।